Namaste all of you. I welcome you all in my YouTube channel Academy of Social Science by Oza Sir. And in this video we are going to discuss about the sectors in terms of ownership, public and private sectors. आज हम लोग क्लास 10th की इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, उसी के एक टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका एक टॉपिक है सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, अर्थात मालिकाना हक के आधार पर सेक्टर्स कितने भाग में बांटे गए हैं, प्राइवेट सेक्टर क्या है और पब्लिक सेक्टर क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से कि पहली विशेषता क्या है। इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। पब्लिक सेक्टर जो होता है इसमें गवर्नमेंट सारी एसेट्स पे उसी का अधिकार होता है और वह सभी सर्विसेज को प्रोवाइड कराती है। अर्थात पब्लिक सेक्टर वैसा सेक्टर है जिसमें सारे एसेट्स पर, सारी पूंजी पर, संपत्ति पर गवर्नमेंट यानी सरकार का अधिकार होता है और वही सारी सर्विसेज उपलब्ध कराती हैं। ये पहली विशेषता है इस सेक्टर की। दूसरा क्या है, इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि जो एसेट्स होते हैं उन एसेट्स पे अधिकार होता है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का या प्राइवेट कंपनीज का, और इसके अलावे जो सर्विसेज की डिलीवरी होती है वह सर्विसेज भी उन्हीं के हाथ में होती है जो लोग उस पर अपना अधिकार रखते हैं, यानी कि वह भी प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनीज ही होती हैं जो एसेट्स और डिलीवरी ऑफ सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। तो ये अंतर हो गए पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में, आप इसको विशेष याद रखें। तीसरा पॉइंट है, रेलवेज और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स वेयर एज कंपनीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको हम कहते हैं टिस्को, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL आर प्राइवेटली ओन्ड। ध्यान रखेंगे, रेलवेज और पोस्ट ऑफिस जो है यह एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर के, जबकि जो कंपनीज हैं जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, यह कंपनीज को हम शॉर्ट में टिस्को कहते हैं, ये कंपनी हो या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो जिसको शॉर्ट में RIL कहा जाता है, ये सभी प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज हैं। अर्थात इन कंपनीज पर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का या किसी कंपनी का अधिकार है। चौथा पॉइंट है, एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स। जो प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटीज हैं वह गाइड होती हैं अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से। उनका जो मेन होता है मोटिव वह होता है टू अर्न प्रॉफिट्स। तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनसे अधिक से अधिक प्रॉफिट को अर्न किया जा सके, ये उनका मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा पॉइंट है, द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट्स। और जबकि जो पब्लिक सेक्टर हैं उसमें मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि लोगों को सुविधा और लाभ पहुंचाना होता है। तो ये दो बेसिक अंतर हैं प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट्स, और पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि टू अर्न प्रॉफिट्स इज नॉट द मेन पर्पस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, गवर्नमेंट्स रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट। जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट उपलब्ध कराती हैं, जो भी सेवाएं गवर्नमेंट उपलब्ध कराती हैं, उन सभी सेवाओं के लिए उसके पास एक्सपेंस आता है विभिन्न प्रकार के टैक्सों से और अन्य दूसरे माध्यमों से, और इसके लिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है ताकि वो मनी रेज कर सके, अपना फंड बना सके और सर्विसेज वाले कामों में उनको खर्च कर सके। अगला पॉइंट है,
देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज ए होल। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी आवश्यकता समाज को पड़ती है, विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट ए रीजनेबल कॉस्ट। और ये ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर एक रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड नहीं कर सकता है। सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी। इनमें से कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जिनमें बहुत अधिक धन खर्च करना होता है, विच इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। और यह काम प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी से बाहर होता है। इसमें इतना इन्वेस्टमेंट होता है, इतना खर्च होता है कि यह काम प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, सड़कों का निर्माण, ब्रिजेस का निर्माण, रेलवेज, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स etc। ये सारे ऐसे काम हैं जिनमें बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकते हैं। और अगर प्राइवेट सेक्टर ने ऐसा काम किया भी तो वो इसका जो कॉस्ट लेंगे वो बहुत ही ऊंचा होगा, बहुत ही महंगा होगा और आम लोग इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऐसे जरूरी कामों के लिए गवर्नमेंट खुद यह जिम्मेवारी लेती है। अगला पॉइंट देखिए, thus governments have to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone। तो इन सभी कामों के लिए गवर्नमेंट ऐसे भारी खर्च वाले कामों की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेती है और यह सुनिश्चित करती है कि ये सारी सुविधाएं हर आदमी के लिए उपलब्ध होंगी। यह काम करती है गवर्नमेंट। क्योंकि इन सभी कामों में अधिक पैसे खर्च होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट यह जिम्मेवारी खुद पर ले लेती है। अगला पॉइंट है, देयर आर सम एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट। कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज हैं जिसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की सेलिंग उसी कॉस्ट पे हो जितना उसको जनरेट करने में खर्च होता है तो इसका परिणाम क्या होगा? इट मे पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट ए फेयर प्राइस। बिल्कुल ऐसे ही एक और दशा आती है, एक और स्थिति आती है जिसमें गवर्नमेंट जो है भारत की, वह गेहूं और चावल को किसानों से फेयर प्राइस पे खरीदती है। दिस इट स्टोर्स इन इट्स गोडाउन्स एंड सेल्स एट ए लोअर प्राइस टू कंज्यूमर्स थ्रू राशन शॉप्स। और इन खरीदे हुए अनाजों को गवर्नमेंट स्टोर करती है गोडाउन्स में और उसको कम कीमत पर कंज्यूमर को देती है, जो वैसे कंज्यूमर हैं जो राशन शॉप पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसी बहुत सी गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं जो सरकार की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राथमिक जिम्मेवारियां हैं। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज। और गवर्नमेंट को इस पर खर्च जरूर करना चाहिए। तो यह सारी विशेषताएं हैं उन सेक्टर्स की जो ऑनरशिप के आधार पर बनाए गए हैं। और हम यह पाते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भले ही उत्पादन होता हो, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का सपोर्ट हर जगह आवश्यक होता है ताकि आम जनता का जीवन सुचारू रूप से चल सके। तो यहाँ आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक की बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होंगे। आप अगले वीडियो का वेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।